क्वेश्चन 26 का बी पार्ट देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। एक ए बी सी ट्रायंगल है, जो P और Q पॉइंट्स हैं। P तो है आपका AB पर और जो Q पॉइंट है वो आपका AC पर प्रेजेंट है, सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। जो ये PQ है ना वो इस BC के क्या है, हमें यहां पर पैरेलल दे रखी है। तो गिवन डाटा अगर हम यहां पर लिखें तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास PQ इज पैरेलल टू BC। ये हमें क्या है आपका यहां पर गिवन है। एंड इसके बाद वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट मीडियन AD, जो AD मीडियन है वो आपका बाइसेक्ट करती है, जो A मीडियन ऑन BC AD वो इस PQ को बाइसेक्ट करती है। AD आपके पास क्या है, मीडियन है। AD इज मीडियन ऑन BC। तो जो मीडियन होती है जिस साइड पर वो डाली जाती है उसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो ये BD पार्ट है यहीं से हम निकाल सकते हैं कि जो BD है वो इक्वल होगा आपका CD के। ये हमें गिवन है कि AD इज द मीडियन। अब वो कह रहा है कि आप प्रूव कर दीजिए कि ये जो AD है वो इस PQ को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पे हम अगर ये दिखा दें, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज R, ये जो पॉइंट है ये R है कि PR और QR आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह पाएंगे कि AD बाइसेक्ट्स PQ। तो आप यही यहां पर लिखेंगे कि आपका जो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है हमारे पास कि AD बाइसेक्ट PQ। दैट मीन्स कि हमें क्या प्रूव करना है, PR इज इक्वल टू QR। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। नाउ हम लेते हैं पहले इन ट्रायंगल APR में एंड ABD, इस वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल के अंदर। तो जरा चेक करिए, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ABD, यहां पर जरा देखिए हमारे पास यदि दो लाइनें हो और उनके बीच में ट्रांसवर्सल हो तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे जो PQ है वो BC के पैरेलल है। सिंस PQ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देखो दोनों पैरेलल लाइन, तो ये वाले एंगल कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहां पे आप कह सकते हो कि APR एंगल APR इज इक्वल टू ABD एंड ARP इज इक्वल टू ADB। बस दो एंगल सफिशिएंट हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल APR जो है वो सिमिलर है आपका ट्रायंगल ABD के। यदि दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर आ रहे हैं मतलब आप उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हो। तो आप यहां लिख सकते हो AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन BD। आप यहां पे लिख सकते हो AR अपॉन AD। अब जरा देखिए यहां पे ना मैं कौन से वाले दो पार्ट यूज कर लूंगा, यहां में ये तीनों इक्वल हैं तो यहां मैं ये भी कह सकता हूं विच इंप्लाइज कि जो AR अपॉन AD है वो किसके इक्वल है, PR अपॉन BD के इक्वल है। इसे नाम दे दो फर्स्ट। अब आप यहां पर क्या कह पाओगे, देखिए जरा, इसके बाद आप इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहीं पर लिख रहा हूं सिमिलरली, इसी तरीके से
ए क्यू आर ट्रायंगल ए क्यू आर जो है वो सिमिलर हो जाएगा ए सी डी के, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो ए क्यू आर ये वाला ट्रायंगल ए सी डी के सिमिलर हो जाएगा। आप लिख सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे सिमिलरली। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हैं आपके सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स को भी क्या लिखा जा सकता है, प्रोपोर्शन में लिखा जा सकता है। तो हम लिख देते हैं ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए डी। अब जरा देखिए, यहां से मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूं, ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन सी डी, ये सेकंड। अब जरा चेक करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए आर अपॉन ए डी इसके इक्वल है, ए आर अपॉन ए डी इसके भी इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में ऐसा कह सकता हूं कि ये इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब जो पी आर अपॉन बी डी है वो इक्वल हो जाएगा क्यू आर अपॉन सी डी के। अब जरा आप गिवन वाला डाटा चेक करें, बी डी किसके इक्वल है, सी डी के। तो इस सी डी के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी लिख सकता हूं आपका। तो क्यू आर अपॉन बी डी, बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेंथ है, तो यहां से क्या आ गया, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। और जरा टू प्रूव वाला सेक्शन चेक करिए, क्या मुझे पी आर को ही क्यू आर के इक्वल दिखाना था तो मैंने पी आर को क्यू आर के इक्वल दिखा दिया, यानी ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो आप कह सकते हो देयरफॉर मीडियन एडी बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट करती है, वो आपका इस पी क्यू साइड को बाइसेक्ट करती है। क्वाइट सिंपल लॉजिक हमने यहां पे यूज किया है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाया, इनकी साइड को प्रोपोर्शन में लिखा, फिर हमने कह दिया कि ये भी सिमिलर तरीके से सिमिलर होंगे, इनकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखा। वहां से जरूरी रिजल्ट को यूज करके पी आर को क्यू आर के इक्वल दिखा दिया, और जैसे ही पी आर क्यू आर के इक्वल हो गया है हम कह सकते हैं कि जो ए डी है वो इस पी क्यू को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है।